केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। सरकार बैकफुट पर आ चुकी है। लेकिन जब विरोध के नाम पर देश को और युवाओं को मोहरा बनाकर राजनीति खेली जाए तो सच सामने लाना जरूरी हो जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिकता की मिसाल पेश करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि उनके लिए कुर्सी से बढ़कर देश के छात्रों का भविष्य और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। लेकिन इसके बावजूद कुछ राजनीतिक दल और तथाकथित संगठन इस पर केवल अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। इस पूरे सियासी भूचाल पर विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में कूद पड़ा। जरा सुनिए सरकार को घेरते हुए ये नेता क्या कह रहे हैं। युवाओं की जीत है, जो नई पीढ़ी के लोग अपनी मांग को लेकर के आए उसकी जीत है। सरकार को झुकना ही था, सरकार को अंततः झुकना ही था। भविष्य में सरकारें वो बने जो शिक्षा और परीक्षा और भविष्य नौजवानों का सुधारें। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat, let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still two demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. Jai Hind. एक तरफ विपक्ष इसे अपनी जीत बताकर राजनीतिक जमीन तलाश रहा है, वहीं सरकार और पार्टी ने साफ कर दिया कि छात्रों के हित में जो जरूरी था वो कदम उठाया गया। सुनिए इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी के प्रवक्ता का क्या कहना है। देखिए, जेन जी और देश की युवा शक्ति देश के जो विकसित भारत का संकल्प है उसके लिए सबसे बड़ी और मजबूत नींव देश की युवा शक्ति, जिसको हम जेन एक्स, जेन वाई या जेन जी जिस नाम से भी बोले, जेन वाई और जेन जी तो है ही। हम नहीं चाहते कि देश की जेन जी और युवा शक्ति किसी भी भ्रम के कुचक्र में फंसे, क्योंकि देश विरोधी ताकतें इन जेन जी के कंधों पर सवार होकर देश की प्रगति के विरुद्ध ताकतें इस जेन जी के कंधों पर सवार होकर अपने राजनीतिक जो हाशिए पर है उस हाशिए से बाहर निकलना चाहती थी। तो हम ये नहीं चाहते कि देश की युवा शक्ति किसी भी प्रकार के इस कुचक्र में फंसे, इस भ्रम के कुचक्र में फंसे, इस संदेह के कुचक्र में फंसे, और इसीलिए देश के शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। पर अब सवाल ये उठता है कि 2018 से लेकर 23 तक देश की पेपर लीक की राजधानी जयपुर बन गई थी। 19 से ज़्यादा प्रमुख परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए जयपुर में। क्या उस समय राहुल गांधी ने अपने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया, उसको पदोन्नत करा? उस शिक्षा मंत्री ने पद पर रहते हुए अपने पूरे परिवार को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में सेट किया। क्या उस पे किसी कांग्रेस के व्यक्ति ने या राहुल गांधी ने उसको बर्खास्त करने का काम किया? क्या अशोक गहलोत को बर्खास्त करने का काम राहुल गांधी ने किया? तो हम ये नहीं चाहते थे कि भारत के प्रगति के विरोध की ताकतें इस युवा शक्ति को भ्रम में डालकर इनका गलत यूटिलाइजेशन करें। हम चाहते हैं कि देश की जेन जी और युवा शक्ति विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा और मजबूत आधार बने। तो संवेदनशीलता और उदारता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री जी का तो डायरेक्ट कनेक्ट है इस जनरेशन से, और इस डायरेक्ट कनेक्ट का नतीजा ये है
कि देश में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जो युवाओं के परीक्षा से पहले, जेन जी के परीक्षाओं से पहले उनको चिल आउट रहने के लिए, उनको लो प्रेशर कम रखने के लिए मन की बात करते हैं। लेकिन सरकार की सफाई के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी के तेवर ढीले नहीं पड़े। जंतर मंतर पर अभिजीत दीपके और उनके संगठन का साफ कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी प्रदर्शन जारी रहेगा। सुनिए वे क्या कह रहे हैं। ये जो लाठियां चलाई है ना आपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो 20 जुलाई के बाद और 20 जुलाई से जितने भी स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस किए गए वो सारे के सारे वापस होने चाहिए। एंड टू द पीपल ऑफ इंडिया, टू भैया to the people of India, this is how a democracy should be. ये लोकतंत्र है। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मांगे अपनी जगह है, लेकिन 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई को लेकर जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है वो कहां तक जायज है। जब हुड़दंग होगा, बैरिकेडिंग तोड़ी जाएगी तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेगी? सच्चाई ये है कि सरकार ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कड़े कदम उठाए हैं। परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसी है, लेकिन इस्तीफे के बाद भी मुआवजे की आड़ में राजनीति चमकाना और पुलिस पर दबाव बनाना किसी भी सूरत में सही नहीं है। युवा देश की तरक्की चाहते हैं, किसी का राजनीतिक एजेंडा नहीं। इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।